स्वागत है दोस्तों हमारे 3D कोर्स की चौथी वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3D एनिमेशन सीखने के लिए हमें किन किन स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ेगा। 3D सीखने के लिए हमें 6 स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ेगा, जो कि हैं मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, रिगिंग, एनिमेशन, लाइटिंग और रेंडरिंग। इन सभी स्टेजेस का मैं आपको बेसिक काम बता देता हूँ। इस कोर्स की पहली स्टेज है मॉडलिंग। मॉडलिंग में हम किसी भी ऑब्जेक्ट या शेप को मॉडल करते हैं, यानी हम उस शेप को बनाते हैं। ब्लेंडर में हम किसी भी शेप को मॉडल करने के लिए एक बेसिक शेप को लेते हैं। ब्लेंडर में हम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उस शेप को लेते हैं जो कि हमारे बनने वाले ऑब्जेक्ट से मिलती जुलती हो। हम मॉडलिंग के लिए दिए गए टूल्स की मदद से किसी भी शेप को बनाते हैं। जैसे हमारे पास में ये एक सिलेंडर है, हम इसको मॉडल करके इससे कोई भी शेप बना सकते हैं। जैसे मैं आपको इससे बोतल बनाकर दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने सिलेंडर को यूज करके बोतल बनाई है। इसी प्रकार बेसिक शेप्स को लेकर मॉडलिंग टूल्स को यूज करके हम किसी भी शेप को ब्लेंडर में बना सकते हैं। इस कोर्स की दूसरी स्टेज है टेक्सचरिंग। मॉडलिंग से किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद सवाल ये आता है, जो चीज़ हमने बनाई है वो किस रंग की दिखाई देगी या हमें वो किस मटेरियल की दिखाई देगी। मटेरियल यानी वो हमें स्टील की दिखाई देगी, लकड़ी की दिखाई देगी या फिर वो हमें ग्लास की दिखाई देगी। कोई भी चीज़ ब्लेंडर में हमें कैसे कलर की या मटेरियल की दिखाई देगी, इसी को ब्लेंडर में टेक्सचरिंग कहा जाता है। इस कोर्स की तीसरी स्टेज है रिगिंग। रिगिंग का मतलब है अगर हमारे पास में कोई भी ऑब्जेक्ट है या करैक्टर है, उसमें जान डालना, यानी उसको मूवमेंट करवाना। जैसे हमारे पास में ये एक करैक्टर है, अगर हम इसमें बोन्स लगा दें तो हम इस करैक्टर को अपने हिसाब से मूव करवा सकते हैं। ब्लेंडर में किसी भी ऑब्जेक्ट में बोन्स लगाने को ही रिगिंग बोला जाता है। हम बोन्स की मदद से इस करैक्टर का हाथ मूव करवा सकते हैं, इस करैक्टर का पैर मूव करवा सकते हैं। साथ ही बोन्स की मदद से हम इस करैक्टर के किसी भी पार्ट को मूव करवा सकते हैं। इस कोर्स की चौथी स्टेज है एनिमेशन। एनिमेशन से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हुए दिखा सकते हैं। जैसे हम इस क्यूब को यहाँ से यहाँ पर ले जाना चाहें तो एनिमेशन की मदद से हम ये काम कर सकते हैं, या फिर हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक घूमते हुए जाते दिखाना चाहते हैं तो भी हम एनिमेशन से इस काम को कर सकते हैं। ऐसे ही एनिमेशन की मदद से हम किसी गाड़ी को चलते हुए दिखा सकते हैं, किसी भी करैक्टर को चलते हुए या हिलते हुए दिखा सकते हैं। इस कोर्स की पांचवी स्टेज है लाइटिंग। ब्लेंडर में लाइटिंग वैसे ही काम करती है जैसे हमारी असल ज़िंदगी में। जब किसी लाइटिंग सोर्स से लाइट किसी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु पर पड़ती है और उससे टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है तो वो वस्तु हमें दिखाई देती है। ऐसे ही ब्लेंडर में अगर मैं इस लाइट सोर्स की इंटेंसिटी को 0 कर दूं तो ये मग हमें डार्क दिखाई देगा, और जैसे जैसे मैं इस लाइट सोर्स की इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे ये मग हमें ब्राइट दिखने लग जाएगा। ब्लेंडर में हमें कौन सी लाइट कहां पर और कब यूज करनी है, इसकी बात हम लाइटिंग के चैप्टर में करेंगे। बात करते हैं 3D एनिमेशन की लास्ट स्टेज की, जो कि है रेंडरिंग। जो भी ऑब्जेक्ट या शेप हम ब्लेंडर में बनाते हैं उसको प्रोसेसिंग करके उससे वीडियो या इमेज बनाने को ही रेंडरिंग बोला जाता है। रेंडरिंग में हम ये भी सीखेंगे जो इमेज या वीडियो हम बनाएंगे वो कहाँ पर सेव होगी, उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, उसका रेजोल्यूशन क्या रहेगा। ये सभी चीज़ें हम ब्लेंडर के रेंडरिंग के चैप्टर में पढ़ेंगे। आपको बताई गई इन सभी स्टेजेस के बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम मॉडलिंग की शुरुआत कर देंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।